हमारा जो टॉपिक है बच्चे, द टॉपिक इज और द इंटरेक्टिव सेशन ऑन challenges during COVID-19. I think everybody knows very well what is COVID. So COVID is coronavirus disease. बच्चे इस डिसीज, इस पेंडेमिक का नाम है कोरोना वायरस डिसीज, जिसको हम शॉर्ट नेम में कोविड-19 बोलते हैं, बिकॉज ये 2019 में आइडेंटिफाई हुआ था वुहान डिस्ट्रिक्ट चाइना में, जिससे मतलब कि हमारे पूरे कंट्री को, नॉट कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। और वर्ल्ड किन चीजों से इफेक्टेड है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो आपके यहाँ भी, आपके सामने भी आई हैं, तो हम उसको किस तरह से आपस के साथ हम आपस में शेयरिंग करेंगे, हम उसको भी देखते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें इसका नाम पता होना चाहिए। आप कई जगह पे नेट पे भी देखोगे या फिर आप बुक्स में भी सुनोगे कि इसको नोवल कोरोना कहा जा रहा है। नोवल कोरोना का मतलब ही क्लियरली है बच्चे कि एक न्यू कोरोना है। कोरोना पहले भी था, उसकी कुछ सिम्टम्स डिफरेंट थे, उसकी कुछ डिसीज डिफरेंट थी, बट इसमें कुछ ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा पर्सन्स को कुछ ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, जिस कारण से इसका नाम नोवल कोरोना बना दिया गया। और 19 इसके साथ इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये 2019 में आइडेंटिफाई हुआ, तो इसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। सो सब हम इस चीज पे क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम एज ए यूथ, मैंने पहले भी आपको कहा है, सो आप एक ऐसे सिस्टम में हो, एक ऐसी पोजीशन में हो और आने वाली हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, सो आपको तो ये सिनेरियो अच्छी तरह से पता ही होना चाहिए। इस समय सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, हम उस पर चर्चा करेंगे, और इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आया जा सकता है उसके हम एक गवर्नमेंट को भी अगर चाहे तो सजेशंस दे सकते हैं। इससे हम चाहे तो कुछ और भी नई राय लेके आ सकते हैं, तो हम सब कुछ आपके साथ ही शेयर करेंगे। जितने भी बिजनेस थे, चाहे आप देख लीजिए, चाहे आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके सोसाइटी में, आपके कम्युनिटी में, आपके और कोई जानकार, उनके किसी भी तरह के इस लॉकडाउन के ड्यूरिंग बहुत ज्यादा बिजनेस से जो इफेक्टेड हुआ। आपको पता है अगर बिजनेस इफेक्टेड होगा तो अल्टीमेटली जॉब भी नहीं रहेगी, जॉब इफेक्टेड होगा। अगर जॉब्स और बिजनेस ही नहीं होंगे तो मार्केट में पैसा नहीं होगा, और अगर मार्केट में पैसा नहीं होगा तो प्रोफेशनलिज्म भी इफेक्टेड होगा। अगर मार्केट में पैसा ही नहीं है, अगर प्रॉब्लम्स ही नहीं है, किसी तरह के किसी ने रिटर्न ही नहीं फाइल करनी गवर्नमेंट को, तो फिर सीए या किसी प्रोफेशनल की तो कोई डिमांड ही नहीं है। हाँ, एक्सेप्ट आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिकल स्ट्रीम। हाँ, मेडिकल में कुछ डॉक्टर्स इस तरह के हैं जिनका बिजनेस फिर भी सर्वाइवल में रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडिया हमारी सारी ग्रोथ डिक्लाइन कर गई। हमारी जो ग्रोथ थी, जो पिछले साल से, मतलब कि अगर हम मार्च से पहले की बात करें तो हमारी 7.2 थी, जो इस समय 3.2 से भी कम हो गई है। हालांकि मैं ये भी आपसे शेयर कर सकता हूँ, जो अमेरिका और यूरोप में डिक्लाइन है वो नेगेटिव चली गई है। इंडिया में अभी 2 और 3 की रेटिंग चल रही है, जो मूडीज डिक्लेयर कर रहा है। मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है जो डिक्लेयर कर रही है कि इंडिया की ग्रोथ 2% तक जा चुकी है। सो उसमें से सबसे बड़ा रीजन है बिजनेस। हमारे बिजनेस नहीं रहे, बिजनेस के कारण जॉब्स नहीं रही, और जॉब्स नहीं रही तो प्रोफेशनलिज्म रहा। इसका मतलब हमारा सब कुछ इफेक्टेड है इन सब से। सो हम अपने किस तरह के जो से बिजनेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दैट के जॉब्स इम्प्रूव हो और साथ साथ प्रोफेशनलिज्म इम्प्रूव हो। तो सेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहले हम इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी ग्रो कर रही है, कौन सी डिक्लाइन कर रही है। जहां पर ये बातें हमारी पूरी हो जाएंगी, फिर आपका रहेगा अगला पार्ट सेशन का। आप लोग हमसे क्वेश्चन करोगे, हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस कोविड-19 की सिचुएशन को हम फेस कर सकते हैं, कैसे उसको चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे टाइम पर भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने इस चैलेंजेस को, इस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। बहुत सारे बिजनेस हैं जो ऐसे टाइम पर ग्रो किए। क्यों सर? एग्जैक्ट सही कहा, बहुत सर। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो इस समय पर, पहले के समय पर वो इंडस्ट्री एक रेगुलर इंडस्ट्री थी, रेगुलर वर्किंग कर रही थी, लेकिन तेजी से जिसने ग्रो किया? तो वहीं से स्टार्ट करते हैं ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। तो हम क्या करते हैं इंडस्ट्री में, यहाँ पर सबसे देखते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्री ने ग्रो किया और कौन कौन सी इंडस्ट्री जिसने डिक्लाइन है। तो सर शेयरिंग करते हैं। पहले आप एक इंडस्ट्री के बारे में बताइए, कौन सी इंडस्ट्री ने ग्रोथ वाली या डिक्लाइन? ग्रोथ सर, ग्रोथ में तो आई थिंक सो हर एक को पता है कि हेल्थ केयर सेक्टर एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने काफी ज्यादा ग्रो किया। इस समय अगर कोई चीज चल रही है वो उसका नाम सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बंदा कोई भी है जो इस समय मेडिकेशन के साथ अटैच है, अपनी हेल्थ केयर के साथ अटैच है। तो हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इस समय डिक्लाइन नहीं हुआ बल्कि ग्रोथ में ही गया। इवन मैं आपके साथ एक और डाटा शेयर करूंगा कि जो हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी भी है, जैसे एबीपी है,
वो अपने इक्विपमेंट्स खुद बनाती है, जैसे पीपीई किट बना रही है, उनके साथ कुछ उनके स्ट्रेचर्स बना रही है, या कुछ इस तरह की कंपनीज जो इक्विपमेंट्स बना रही हैं, उन्होंने भी बहुत ज्यादा ग्रो किया। डॉक्टर्स ने इतना ग्रो नहीं किया, बिजनेस ने बहुत ज्यादा ग्रो किया। जो बिजनेस इस समय हेल्थ केयर के साथ रिलेटेड थे, जो इनके इक्विपमेंट्स ही बना रहे थे, सो उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रो किया। तो सबसे पहले तो सर ने जो स्टार्ट किया ग्रोथ से, कि कौन सा इस तरह का सेक्टर है इसने सबसे ज्यादा ग्रो किया, उस सेक्टर का नाम है हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर। सो सेकंड सेक्टर है स्ट्रीमिंग सेक्टर और मल्टीमीडिया सेक्टर। आपने सुना ही होगा इस समय नेटफ्लिक्स बहुत चल रहा है, इवन देन मैक्स प्लेयर बहुत चल रहा है, इवन देन आपने देखा होगा कि डिज्नी का हॉटस्टार बहुत चलता है। इस समय स्ट्रीमिंग मीडिया बहुत ज्यादा डिमांड में आ गया, इतना ज्यादा डिमांड में आ गया है कि रीजन कि जो बंदे घर में बैठे हैं, घर बैठे क्या करें। आप भी इस समय जो घर में बैठे हैं, आपके कुछ कलीग्स हैं, आपके कुछ रिश्तेदार हैं, आपके कुछ जानकार हैं, तो जो भी वो मूवीज देख रहे हैं, क्योंकि थिएटर तो बंद है इस समय, कोई भी नई मूवीज तो आ नहीं सकती, सो उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन क्या निकल के आई है, स्ट्रीमिंग मीडिया। सो स्ट्रीमिंग मीडिया में उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रो किया इन कंपनीज ने, इवन जो भी इसके साथ मल्टीमीडिया के साथ अटैच है। इसके साथ ही मैं एक वर्ड और भी अटैच कर देता हूँ, जो भी इंडस्ट्री हमारी गेम इंडस्ट्रीज है। सो गेम इंडस्ट्रीज ने इतना ज्यादा ग्रो किया है, इतनी ज्यादा न्यू गेम्स आ चुकी हैं, इवन देन के अपने इंडिया के कुछ मैंने इस तरह के लोग देखे हैं जो बहुत ज्यादा गैम्बलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा बैटिंग करते हैं। इस तरह की एप्स इतनी पॉपुलर हो चुकी हैं, इतनी पॉपुलर हो चुकी हैं, आज मैं किसी भी बंदे का फोन देखता हूँ तो उसमें कोई ना कोई न्यू गेम ऐड हो चुकी है, या उसमें कोई ना कोई न्यू स्ट्रीमिंग ऐप ऐड हो चुकी है, जिसमें आप नेटफ्लिक्स की बात कर लो, आप मैक्स प्लेयर की बात कर लो, आप किसी और डिज्नी हॉटस्टार की बात कर लो। इस तरह से एन नंबर ऑफ स्ट्रीमिंग मीडियाज है जो इस समय ऐड हो चुके हैं। सो ये सेक्टर ने बहुत ज्यादा ग्रो किया। हाँ, इसी के ऑपोजिट अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक सेक्टर है, इसके ऑपोजिट हो जाएगा वो लेकिन होगा हमारा जो पीवीआर्स हैं, या मॉल्स हैं, या हमारे जो भी इवेंट से रिलेटेड साइट्स हैं, वो हम जब डिक्लाइन की बात करेंगे उसमें देखेंगे, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। तो इसका मतलब इस सेक्टर ने बहुत ज्यादा ग्रो किया। एक डिक्लाइन इंडस्ट्री भी आ रही है, जो इंडस्ट्री ने डिक्लाइन किया, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो हम एक इंडस्ट्री ऐसे लेते हैं जिसने डिक्लाइन किया, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो इंडस्ट्री शायद आपको पता होगा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ग्रोथ में आनी शुरू हो गई है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आई जस्ट बिलोंग्स टू फरीदाबाद, दिल्ली। देन लास्ट टाइम जब मुझे फरवरी या मार्च के महीने के आसपास मुझे घर जाना था तो मैं जा नहीं पाया था, तो मैंने इस प्रॉब्लम को फेस किया। तो उस प्रॉब्लम को मैं आज भी देखता हूँ, और वो प्रॉब्लम मेरी लाइफ से बहुत काफी हद तक जुड़ चुकी है, क्योंकि मैं अपने घर तक काफी मुश्किलों तक पहुंच पाया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो उस समय थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। ट्रेन सिस्टम, बसेस का सिस्टम, ये सब कुछ बंद हो चुका था। तो जैसा मैं देख रहा हूँ पंजाब स्टेट में मैक्सिमम जो परसेंटेज है, जो यंग जनरेशन है, वो ज्यादा से ज्यादा यंग जनरेशन मैंने देखा है यहाँ पे कि सब फॉरेन कंट्रीज में जॉब के लिए या बिजनेस के लिए अप्लाई करने जाते हैं। तो इतना बड़ा आपने ये एक थ्रेट बताया स्टूडेंट्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए, तो क्या ये थ्रेट को वो ओवरकम कर पाएंगे? क्या वो इस थ्रेट से इस थ्रेट को लेकर क्या वो आगे अपनी अप्रोच फॉरेन जाने के लिए छोड़ देंगे? नहीं, एक्चुअली इसमें सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। दो तरह के फील्ड अभी भी फॉरेन में काफी ज्यादा ग्रो कर रही हैं। अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई स्पेशल क्वालिटी है, स्पेशलाइजेशन है, तो आपको आज भी फॉरेन में जाना चाहिए। और अगर आप इस तरह के प्लान बना के बैठे हो कि हाँ हम वहां पे जाएंगे, सब कुछ फॉरेन पे ही डिपेंडेंट होगा, वहां पे पता नहीं कोई कुछ भी हमें काम दे देगा, तो इस तरह का कुछ नहीं है। हाँ, स्पेशलाइज्ड बंदे के लिए आज भी वहां पे बहुत काम है। अगर आपके पास किसी भी चीज का कुछ हुनर है, कुछ क्वालिटी है, तो उसको जरूर गेन करो, अपने साथ उसको और ज्यादा अटैच करो। जिस भी बंदे के साथ कुछ भी क्वालिटी है तो वो सरवाइव करेगा ही करेगा, और अच्छे पैरामीटर पे करेगा। सेकंड, जो बंदा पहले जितने एफर्ट कर रहा था, अगर वो अपने एफर्ट्स 30 से 40% बढ़ा दे, अपनी मेहनत या अपनी हार्ड वर्किंग 30 से 40% बढ़ा दे, तो उसके भी सर्वाइवल के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, इवन उसकी ग्रोथ रेट बढ़ेंगे। सो इसलिए दो तरह की पोजीशनिंग है अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो। अगर आपकी इंटेंशन है कि आप ज्यादा हार्ड वर्क कर सकते हो, जो आपने पहले सोचा था उससे ज्यादा, और सेकंड आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिटी है, तो आपको सर वहां पे बहुत काम है। क्योंकि मेरा खुद का ब्रदर वहां पे रहता है, सर के भी कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, जितना हमने डिस्कस किया उसमें यही कंक्लूड लिखा कि अभी भी वहां पे कुछ बच्चे परेशान हैं। परेशान कौन है? जिनके पास कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है, जो डिपेंडेंट थे कि हाँ हमें स्टोरिंग का काम मिल जाएगा, या हमें किसी होटल में छोटे एक वेटर का काम मिल जाएगा, या पेट्रोल पंप पे मिल जाएगा। क्योंकि बिजनेस आई थिंक वहां भी अफेक्टेड है बहुत ज्यादा सर। वहां पे भी सेम आप देखो, वहां पे फॉरेन की जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में चली गई है, तो इंडिया अभी भी 2+ के पकड़ खड़ा है। तो इसका मतलब है कि वहां पे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हुई हैं, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज आज भी वहां पे है। अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिटी है और उसके साथ आप ये सोच रहे हो कि आप कुछ ज्यादा मेहनत और एफर्ट्स करने के लिए रेडी हो, 30 से 40% का मिनिमम, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आपको फॉरेन में जरूर होना।
अदरवाइज इंडिया अभी 2-3 साल के लिए तो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अगर आपकी कुछ इस तरह की प्लानिंग चल रही है, फॉरेन जाना चाहते हो, जस्ट होल्ड करो अपने विचारों को, या अगर जाना चाहते हो तो स्पेशलाइज्ड क्वालिटी के साथ जाओ, तो फिर बहुत अपॉर्चुनिटी। चाहे कोई भी स्पेशल क्वालिटी आप लें, उस स्पेशल क्वालिटी के साथ आप जाओगे तो आप हमेशा ही ग्रो करोगे ही करोगे।